दोस्तों आज हम 12th केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर चर्चा करेंगे कि डिफरेंस क्या है। पिछले दिन हमने SN1 और SN2 अभिक्रिया के बेसिक बातों पर चर्चा किया। आज हम उसके एडवांस लेवल पर चर्चा करेंगे। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर बताइए। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो पिछले दिन हमने इन पर बेसिक बातों पर चर्चा किया। आज हम एडवांस लेवल पर चर्चा करेंगे और इन दोनों में अंतर को समझेंगे। तो आज ये चैप्टर है आपका 12th केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन नामक। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है। विकल्प मिलेंगे बहुत भटकने के लिए मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। सबसे ज्यादा तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा जो SN1 अभिक्रिया है ये सबसे ज्यादा तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है, जबकि SN2 अभिक्रिया सबसे ज्यादा आपका है प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। तो समझ लेते हैं। SN1 अभिक्रिया है तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है, जबकि SN2 अभिक्रिया सबसे ज्यादा प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। तो समझने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने लिखते हैं कि ये कौन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर एक Cl ले लेते हैं। इसके दो अगर एक नाभिक रागी से हम इसका अभिक्रिया करवा दे, OH- एक नाभिक रागी लेकर के अभिक्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले ये जो है 3 डिग्री हेलो एल्केन जो है 3 डिग्री हेलो एल्केन ये सबसे पहले कार्ब धनायन का निर्माण करता है। तो CH3 और इस पर प्लस आ जाता है। किसी भी कार्बन पर अगर प्लस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्ब धनायन। तो क्या बोलते हैं, जब किसी भी कार्बन पर प्लस आ जाता है तो उसे कहते हैं कार्ब धनायन। और ये जिस कार्बन पर प्लस है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्ब धनायन। इसीलिए इसे क्या कहेंगे दोस्तों, 3 डिग्री कार्ब धनायन कहेंगे। तो सबसे पहले ये बीच वाला जो है, बीच में एक चीज बना, इसके बाद फिर रिएक्शन आगे बढ़ता है। यहाँ इसके बाद क्या होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है और नाभिक रागी का आक्रमण होता है, तब जाकर के 3 डिग्री नाभिक रागी होगा, वैसा प्रतिफल बनेगा, OH आकर के फिर लग जाएगा। तो बीच में ये जो बन रहा है इसे कहते हैं मध्यवर्ती कहते हैं दोस्तों। तो बीच में सबसे पहले क्या हुआ, 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा दिया गया और इस पर नाभिक रागी का आक्रमण हुआ, एक मध्यवर्ती बना। अब इसमें जो ये सबसे ज्यादा किसके द्वारा दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा ये दिया जाता है आपका, सबसे ज्यादा दिया जाता है 1 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा, सबसे ज्यादा 1 डिग्री। इस पर अगर नाभिक रागी आक्रमण करे, इस पर अगर नाभिक रागी तो पीछे से आक्रमण करता है, जिसे कहते हैं पश्च आक्रमण। नाभिक रागी आक्रमण करता है लेकिन पीछे से आक्रमण करता है, जिसे दोस्तों बोलते हैं पश्च आक्रमण करता है। और इसमें एक बीच की अवस्था बनती है, ये बीच को वैसा अवस्था होता है, उस समय का अवस्था होता है
अब देखिए OH आकर के अगर इसके साथ जुड़े, यहाँ पर कोई कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता, इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता है। ये भी आप अंतर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3 है, यहाँ भी H है, इसके अलावा Cl है, तो Cl को हम अभी तुरंत आपको समझाते हैं कि क्या करेंगे। तो जब भी देखिए OH, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन का 4 बंध है। अगर OH आकर के लगा पीछे से तो क्या हो जाएगा, 5 बंध हो जाएगा। जिंदगी में कोई भी पाप कर लीजिएगा, कार्बन का 5 बंध नहीं बनाइएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर वो एक ऐसा स्थिति होगा जिस समय OH क्या हो रहा हो जी, कार्बन के साथ जुड़ रहा हो। कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हैलोजन परमाणु इससे निकल रहा होगा, Cl निकल रहा होगा, ये स्थिति बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण हो गया। इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। दोस्तों इस अवस्था को, ये बीच वाला अवस्था बनता है तो इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो ये अंतर में भी हम लिख सकते हैं। तो दूसरा अंतर में क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा अंतर में लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। अब इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। तो डिफरेंस मतलब अंतर का बिंदु ये भी हो गया, इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता है, या फिर इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। अगला देखिए क्या चीज है, तीसरा अंतर का पॉइंट क्या होगा, इसका वेग किस प्रकार लिखते थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेग किस प्रकार, तो हम पिछले लेक्चर में हम पूरा डिटेल में अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा हो गया है। वेग इसका के आर एक्स द्वारा क्या होता है जी, निरूपित इसका वेग होता है। इसका वेग जो है एक पदों पर निर्भर करता है, इसका वेग एक पद पर निर्भर करता है। तो इसका लिख सकते, इसका वेग एक पद पर निर्भर करता है, एक पद पर निर्भर करता है। इसका वेग एक पद पर निर्भर करता है, जबकि इसका वेग जो है, इसका वेग लिखते हैं तो वेग लिए आपका कांस्टेंट रहता है, तो आर एक्स हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को भी लिख देते हैं, नाभिक रागी को भी दर्शाते हैं। तो वेग दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसमें वेग एक पद पर निर्भर किया, इस दोनों पद पर निर्भर किया, तो इसमें वेग दोनों पद पर निर्भर करता है। इसमें वेग एक पद पर निर्भर करता है, जबकि इसमें वेग दोनों पद पर निर्भर करता है। इसमें वेग दोनों पद पर निर्भर करता है। अब है बात आता है कि इस SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में जो नाभिक रागी है, तो सबसे पहले नाभिक रागी वो होता है जो क्या करता है जी, जो प्लस से मोहब्बत करता है, प्लस से जो प्यार करता है वो होता है आपका नाभिक रागी। मतलब जो प्लस की तरफ आकर्षित हो जाता है उसे हम कहते हैं नाभिक रागी कहते हैं। का बिंदु क्या होगा, तो अगला अंतर का बिंदु होगा कि इसके जो SN1 अभिक्रिया है, इसमें क्रियाकारक का जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है, प्रकृति एवं सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो ध्यान देते, इसमें देखिए इसका वेग लिखते हैं तो सिर्फ RX हेलो एल्केन लिखा जाता, इसके वेग में हम न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक रागी को नहीं दर्शाते हैं, इसके वेग में हम नाभिक रागी को नहीं दर्शाते हैं। तो इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर
इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर, इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव पड़ता है। तो क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके वेग में देखिए दो पद के द्वारा लिखा जाता है, एक हेलो एल्केन वाला पद, दूसरा न्यूक्लियोफाइल वाला पद, दोनों पद से लिखा जाता है। इसलिए इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर, इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अगला अंतर्क बिंदु लिखिएगा, अगला अंतर्क बिंदु आप लिखिएगा, इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव पड़ता है। इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव पड़ता है, जबकि इसके प्रकृति एवं सांद्रता पर नाभिक रागी का प्रभाव नहीं पड़ता है। गुण है विलायक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो विलायक प्रवृत्ति क्या है? अगर ध्रुवीय विलायक होगा, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक जैसे एग्जांपल लेते हैं जल का, जल क्या होता है? H2O, H2O से बना होता है HOH, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर भी डेल्टा प्लस, दोनों तरफ प्लस प्लस होता है, बीच में माइनस होता है। ये गुण आपको दिखाता है ध्रुव का निर्माण हो जाता है, दोनों तरफ आवेश निर्माण हो जाता है। जब इसकी रिएक्शन इसमें भी कार्ब धनायन है, इसमें क्या होता है? कार्ब धनायन का निर्माण होता है, धनावेश बनता है, यहाँ पर ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है? आकर्षण हो जाता है। आयन और ऋणायन आपस में क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो केमिस्ट्री में कभी भी ये दोनों में अगर धनायन प्लस मिल करके दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा, तो केमिस्ट्री में आकर्षण से एक शब्द याद रखिएगा कि ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा निकाय से बाहर निकलेगी। जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो जो भी है विलायक का अस्थायित्व बढ़ेगा, विलयन का अस्थायित्व बढ़ेगा। तो क्या होगा? अस्थायित्व बढ़ता है। अस्थायित्व बढ़ता है। अगर इसमें ध्रुवीय विलायक लेने पर, ध्रुवीय विलायक में SN1 रिएक्शन का, SN1 अभिक्रिया का अस्थायित्व बढ़ता है। ध्रुवीय विलायक, यहां क्या लिख सकते हैं? ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अस्थायित्व बढ़ता है। इसका अस्थायित्व इसका ध्रुवीय, अब ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में इसका अस्थायित्व बढ़ता है। जबकि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, जबकि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नाभिक रागी भी है, नाभिक रागी को चारों तरफ से कौन करे? घेर लेगा, जिसके कारण इसका अस्थायित्व क्या होगा? ये जो रिएक्शन है, ये अस्थायित्व, इसका रिएक्शन बहुत धीरे हो जाएगा, धीमा कर देगा, ये रिएक्शन धीमा कर देगा, इसमें धीमा हो जाएगा, धीमा पद हो जाएगा। ध्रुवीय विलायक इसकी अस्थायित्व बढ़ता है, जबकि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में इसका अस्थायित्व घटता है, इसका अस्थायित्व घटता है।
इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ये था आपका अंतर का पांचवा बिंदु। अब छठा बिंदु है आपका अंतर का, उस पर भी जरा चर्चा कर ही लें। छठा बिंदु क्या कहता है, अब देखिए इसमें दो चरणों में अभिक्रिया बताए थे, ये अभिक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, ये दो चरणों में पूरी होती है। इसमें दो चरणों में, जो पहला चरण क्या होता है, पहला चरण, पहला धीमा चरण होता है और दूसरा तीव्र चरण। पहला धीमा चरण होता है और दूसरा क्या होता है, तीव्र चरण होता है। ये जो अभिक्रिया है ये एक चरणों में ही पूरा होता है, ये एक चरण में पूरा होता है। ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया आपका एक चरण में पूरा होता है। ये अभिक्रिया दोस्तों एक चरणों में पूरा हो जाती है। तो इसके बाद कुछ और अंतर, एक और अंतर का बिंदु है, उस पर चर्चा करके ये टॉपिक को आज के लिए समाप्त करेंगे। तो अब अगला हम शुरू करने से पहले एक बार इसको दोबारा हम समझ लेते, उसके बाद अगला इन अंतर के बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। तो आज देखिए हम समझ रहे थे SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। आज हम समझ रहे थे SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। तो बात आता है कि तृतीयक हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अगर अन्य तीन कार्बन से, अगर उसके आसपास अगर तीन और कार्बन हो तो उसे कहते हैं तृतीयक। इसके द्वारा क्या करता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मध्यवर्ती भी बनता है। मध्यवर्ती कौन बनता है, कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन मध्यवर्ती बनता है। और ये सबसे ज्यादा प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा, इसमें क्या होता है जी, ये सबसे ज्यादा प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। इसमें मध्यवर्ती ऐसा कोई नहीं, इसमें कार्बधनायन जैसा मध्यवर्ती, इसमें जैसे कार्बधनायन बना, इसमें कार्बधनायन नहीं बनता है। या फिर कार्बधनायन जैसा कोई भी चीज नहीं। इसमें एक संक्रमण अवस्था बनता है। संक्रमण अवस्था उस समय को होता है जिस समय एक नाभिक रागी जुड़ रहा होता है, दूसरा हैलोजन परमाणु जिस समय निकल रहा होता है, उस समय उस अवस्था को कहते हैं हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। इसमें पश्च आक्रमण होता है, इसमें कार्बधनायन बनता है, इसमें कार्बधनायन जैसी कोई अवस्था नहीं बनता। इसका वेग देख लीजिए, इसका वेग एक पदों द्वारा दिया जाता है, इसका वेग एक पदों द्वारा दिया जाता है, जबकि इसका वेग दो पदों द्वारा या दोनों पदों द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रकृति एवं सांद्रता पर, अब इसका जो प्रकृति है, हेलो एल्केन का जो प्रकृति है या फिर इसका जो सांद्रता है, ये केवल और केवल क्रियाकारक या फिर अभिकारक पर ही निर्भर करता है और इस पर नाभिक रागी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि प्रकृति पर, नाभिक रागी के प्रकृति पर SN2 रिएक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में इसका अस्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। ध्रुवीय विलायक उपस्थिति में उसका अस्थायित्व घट जाता है। अब यह अभिक्रिया दो चरणों में पूरा होता है, जबकि यह अभिक्रिया एक चरण में ही पूरा हो जाता है। तो अब एक और अंतिम बिंदु है क्रियाकारक की संरचना। क्रियाकारक की संरचना या फिर इसी को कहते हैं अभिकारक। क्रियाकारक की संरचना, तो क्रियाकारक की संरचना पर भी निर्भर करता है, क्रियाकारक की संरचना पर भी निर्भर करता है। तो यहां गौर से देखिएगा दोस्तों, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री RX हुआ, ये 2 डिग्री RX हुआ और ये 1 डिग्री RX हुआ। RX मतलब हेलो एल्केन होता है।
तो इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाने पर तो क्या होता है, इधर से इधर जाने पर ये 3 डिग्री है, ये सबसे ज्यादा 3 डिग्री कौन देता है, SN1 रिएक्शन जो होता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री RX द्वारा दिया जाता है, उससे कम इसके द्वारा इससे, मतलब बायां से दायां जाने पर, बायां से दायां जाने पर क्या हो रहा है, SN1 अभिक्रिया घट रहा है, तो SN1 में गिरावट आ रही है, बायां से दायां जाने पर SN1 अभिक्रिया में कमी आती है, ये इसमें गिरावट होता है। जबकि देखिए कि दाहिना से बायां आने में, इधर से इधर आने में, इधर से इधर आने में, इधर से इधर आने में देखिए यहां पर देखिए कम दे रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर SN1 सबसे कम दे रहा है, तो जहां पर SN1 सबसे कम देता है, जहां पर SN1 सबसे कम देता है वहां पर SN2 सबसे ज्यादा देता है, तो बायां से दायां जाने पर SN2 में गिरावट होगा, इधर से यहां होगा SN2 सबसे ज्यादा 1 डिग्री RX द्वारा दिया जाएगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, तो SN2 रिएक्शन कि जब इधर से इधर जाते तो इसमें भी क्या हो जाती है, गिरावटें हो जाती है। 1 डिग्री से 3 डिग्री तक जाने में, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक जाने में SN2 रिएक्शन में कमी आती है, 1 डिग्री RX से 3 डिग्री तक जाने में SN2 में जहां SN2 घटेगा वहां पर SN1 में क्या होगी, SN1 में आपका वृद्धि देखने को मिलेगा, यहाँ SN1 घट रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 बढ़ रहा है। ये मूल बिंदु था, इस पर चर्चा आज हमने बहुत डिटेल में SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर पढ़ा। ये एडवांस लेवल की टॉपिक थी, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या दिखता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, कमेंट करें जो भी दिक्कत है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो भी दिक्कत होगा उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आपको उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट